हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में दे चुका है। जो मैं राइड कर रहा था उस टाइम पे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम प्रवीण सिंह चौहान है और मैंने जल्दी ही अपना यूट्यूब का जर्नी चालू किया हुआ है। और मेरा जो काम है वो इमिटेशन ज्वेलरी का है। मैं इस तरीके की जो है फैंसी ज्वेलरीज बनाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल का काम है मेरा। और इसको बना के ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता हूँ। इससे ही मेरी रोज़ी रोटी चलती है और जो थोड़े बहुत पर्सनल एक्सपेंस निकल जाते हैं मेरे यहाँ वहाँ घूमने के, वो भी हो जाते हैं। और मैं जो है राइड आज से नहीं, मैं आज से 2012 में मैं जो है अपनी लाइफ की पहली राइड किया था। उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद मैं 14 या 15 साल का था। तो उस टाइम पे मैंने पहली अपनी राइड की थी। मैं मुंबई से, गोरेगांव से जो है यहाँ से गया था कसारा घाट। कसारा घाट गया था। तो पहले इतना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाइक उतना चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट राइड का ऐसा प्लान किया था कि मैं कसारा घाट जाऊँगा। और एज भी कम थी, लाइसेंस भी नहीं था। और उस टाइम में मेरे पास जो थी ना, थंडरबर्ड 350 थी, नेवी ब्लू कलर की। और मेरी वो राइड सक्सेस हुई थी, शॉर्ट राइड थी। मैं मॉर्निंग में निकला था यहाँ से और दोपहर तक आ गया था। क्योंकि वो मेरे यहाँ से जो कसारा घाट है वो ज़्यादा दूर है नहीं। आप समझ लो ना कि 160-170 किलोमीटर है। तो मैंने वो राइड कंप्लीट की थी। वो राइड कंप्लीट करने के बाद जो है मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ी राइड की जाए। बट उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि राइड को किया कैसे जाता है। प्रॉपर हेलमेट, गेयर, ग्लव्स, बूट, राइडिंग जैकेट, ये सब सारी चीज़ें। तो मुझे ये सब चीज़ का नॉलेज था नहीं। और ना ही मुझे उस टाइम पे सच कहूँ तो यूट्यूब के बारे में भी नहीं पता था। वरना मैं यूट्यूब पे उसी टाइम पे अपना चैनल बना के वीडियोज़ वगैरह डालता जहाँ जहाँ मैंने राइड किया हुआ है। बट मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज था नहीं। सो मैंने जो है मैं अपना गोरेगांव में जो अपना हाईवे है वहाँ से मैं आ रहा था, एक्टिवा से आ रहा था। तो मुझे वहाँ पे ना एक राइडर मिला हुआ था। तो मैंने उसको हाथ दिखाया तो उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है, बात करते हैं साइड में जाके। तो उसने गाड़ी अपनी रोकी, साइड में लगाई। और मैंने उससे पूछा, एक्सपीरियंस लिया। कि मैंने बोला कि भाई मुझे भी राइड का शौक़ है, बट मुझे ऐसा नॉलेज है नहीं, ऐसा कभी बाहर गया नहीं। तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, समझाई कि भाई सेफ्टी का ध्यान रखना रहता है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो जल्दी आप अपनी राइड चालू करो और शाम होते ही अपनी राइड को ख़त्म करके कोई होटल वगैरह लेके जो है स्टे कर लो। और मेडिसिन भी थोड़े बहुत अपना साथ में लेके ट्रैवल करो, ताकि अगर आपको कुछ छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो आप खुद से अपना ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे स्प्रे वगैरह हो गया, और मोच आ गई तो उसके लिए कोई अपना एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई। और ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी ट्रैवल करने के टाइम पे उसने मुझे बताया। तो मैं भी ऐसा इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला ठीक है, चलो भाई, मैं मेरे पास जो रहेगा मैं उसी से जाऊँगा। तो होता है ना कि जब तक आदमी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया रहता, उसको लगता है कि सब चीज़ें ईजी हैं। तो मैं भी उस टाइम पे कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो फिर मैंने जो है राइड अपना प्लान किया। मैंने प्लान किया कि जो है मुझे मुंबई से जो है काशी विश्वनाथ वाराणसी का ट्रैवल करना है। तो मैंने ऐसा उस टाइम पे तो सच बताऊँ तो मुझे ना मोबाइल यूज़ करने आती थी ना, मुझे इंटरनेट के बारे में ना कुछ पता था। था, आ गया था, लेकिन मेरी कम एज थी उस टाइम पे काफ़ी। और स्कूल वगैरह मैं कर रहा था। स्कूल के बाद वही मुझे लगता है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में गया हुआ था। तो मैंने जो है स्टेशनरी से जाके मैप निकाला, जो प्रिंट आउट आता है वो प्रिंट आउट लिया। और वहाँ से जो है मैंने मार्क किया कि कैसे कैसे जो है मुझे मुंबई से जो है वाराणसी के लिए जाना है। तो मैंने सारा चीज़ उसमें मार्क किया कि पहले मुझे यहाँ से कसारा घाट जाना है, कसारा घाट से फिर नासिक, नासिक से फिर धुले, मालेगांव, फिर धुले, धुले से फिर ऐसे रास्ता लेते हुए जो है अपना सतारा, ये अपना जलगांव, भुसावल, भुसावल के बाद बुरहानपुर, फिर जबलपुर, फिर ऐसे ऐसे करके
मैंने बनारस के लिए, वाराणसी के लिए जो है रोड मैप तैयार किया। अब मैं अपनी फैमिली को ये सब सारी चीज़ें कुछ भी बताया नहीं। तो मुझे बाइक लिए हुए उस टाइम पे जो है थंडरबर्ड 350 मुझे लगता है कि 6 महीने ही हुए थे, और मैं उससे ज़्यादा दूर दूर की राइड करता नहीं था। शॉर्ट राइड करता, जैसे विरार का अरनाला हो गया और नॉर्मल छोटी मोटी जगह हो गई, लोनावाला हो गया, ये सब जगह ही खाली मैं राइड करता था अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते थे ना उस टाइम पे कि दूर दूर तक आप जाओ। अब तो कैसा हर लोगों के पास मोबाइल हो चुकी है, तो लोग ऐसा ट्रैवल वीडियोस देख रहे हैं, तो लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हाँ भाई सेफ़ रहता है सब चीज़। बट उस टाइम पे इतना किसी को नॉलेज था नहीं, और हमारे घर में कोई इतना फ़ोन वगैरह यूज़ करता नहीं था। सिर्फ डैड के पास एक फ़ोन था और मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन था। तो सबको एक डर रहता है, और मैं अपने घर पे अकेला लड़का भी हूँ, बड़ा भी हूँ। तो मैंने मतलब जो है किसी को बताया नहीं, मैंने सारा चीज़ प्रिपरेशन किया। मैंने सैडल बैग लिया, LS2 का हेलमेट लिया, ग्लव्स लिया, और जैक राइडिंग गैर्स तो मैंने लिया नहीं। मैं मतलब जो है अपना इधर अपना क्या बोलते हैं धारावी से जो है वहाँ से लेदर मार्केट है, वहाँ से मैंने जैकेट सिलवा लिया, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी-शर्ट, और थोड़े बहुत मेडिसिन ले लिया। और गाँव में जो मतलब जो मेरा गाँव मतलब जो है बनारस में ही पड़ता है, तो वहाँ पे जाने के लिए जो भी ठंड के कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें ले ली। बस मैं निकल पड़ा और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मैं जो है 2 दिन में मतलब जो है वहाँ पे पहुँच गया, और काफ़ी मुझे डांट भी सुननी पड़ी, काफ़ी गालियाँ पड़ी मुझे घर से। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया, लेकिन मेरी ट्रिप जो थी सक्सेसफुल थी। फिर उसके बाद जो है वो ट्रिप जब भी मेरी सक्सेसफुल हुई, तो मेरे दिल का धड़क और खुल गया। मैं बोला कि अब मुझे हर जगह ट्रैवल करना है। बट फिर भी मैं मतलब ऐसा वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था। मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन था सैमसंग का, उसे मैं नॉर्मली खाली फ़ोटोज़ वगैरह ले लेता था, वो मैं आपको शेयर करूँगा क्लिप। और उसके बाद मैंने प्लान किया ऐसा पूरा स्टेट घूमने का। ये ट्रिप तो मेरी सक्सेसफुल हो गई थी। फिर वहाँ से मैं मतलब जो है वापस आ गया था 10-15 दिन घूम के। और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने वापस से प्लान किया। नेक्स्ट ईयर मैंने जो प्लान किया वो ऐसा प्लान किया कि यहाँ से पूरा पहले महाराष्ट्र घूमूंगा, महाराष्ट्र घूमने के बाद फिर मध्य प्रदेश घूमूंगा, फिर उत्तर प्रदेश जाऊंगा, वहाँ घूमूंगा, फिर वहाँ से सीधा दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, फिर ऐसे मुंबई। और ये जो मेरा पूरा प्लान हुआ था, ये समथिंग कुछ 6 से 7 हज़ार किलोमीटर का जर्नी था जो मैंने प्लान किया था। और मैंने इसको जो है 10 से 15 दिन में पूरा अच्छे से फुल एंजॉय करके, मैंने हर एक जगह की फ़ोटोज़ भी खींची हुई है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। ट्रैवल करके मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत मज़ा आई थी। मैंने हर जगह के लोगों से मिलना, जगह जगह का अलग अलग खाना ट्राई करना। और जब आप ऐसा बाहर ट्रैवल करते हो तो जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम पे, तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा ट्रैवल कर रहे हो। तो मुझे ऐसा डर लगता था, हाईवे वगैरह रहता था कि भाई कुछ भी कर सकते हैं, एक तो लड़का भी कम एज का, और सच बताऊँ तो मेरे पास उस टाइम पे लाइसेंस भी नहीं था। तो पुलिस वगैरह भी रोकती थी, तो उनको लगता था कि हाँ भाई तो प्रॉपर अपने गैर में है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल मांगते नहीं थे उन लोग, बस पूछते थे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो बस। तो मैं उनको खाली यही चीज़ बोलता था कि मैं रॉयल एनफील्ड का जो है प्रमोशन कर रहा हूँ, और उनकी तरफ से मतलब मैं ये बाइक का प्रमोशन करने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा एक फेक कहानी बनाई हुई थी अपनी, और जगह जगह पे ऐसा घूमता था। कितने ढाबे वगैरह पे खाना खाता था, वहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते थे कि अरे नहीं नहीं आप पैसे मत दो, जाने दो, आपको रुकना है तो आप रुक जाओ, ऐसा। तो अब तो कैसा है कि पूरी इंडिया ट्रैवल करने लगी, इतने वीडियोस बनने लगे हैं, तो लोग अभी उतना नहीं भाव देते। लेकिन पहले ना बहुत इज्जत मिलती थी ऐसा जाने में। तो मैंने ना ये सारे स्टेट पूरे कवर किए 15 से 20 दिन में। और मैं बहुत घूमा, मतलब उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, माउंट आबू, पालनपुर, फिर गुजरात में कच्छ, भचांव, फिर वहाँ पे भी जितनी भी सारी चीज़ें थी घूमने की, जो जो स्पॉट थे, मैं जो भी जान सका था, मेरे को जहाँ जहाँ मालूम पड़ता था मैं वो जगह जाके ट्रैवल करके फिर मुंबई आया था। अब मुंबई आने के बाद जब मेरे पेरेंट्स जो थे उनको मतलब मेरे पूरे सारे लोग ख़ानदान में एक बोलते हैं ना कि एक नया रेवोल्यूशन आ गया था कि नहीं वो लड़का कर रहा है तो हम भी मतलब जो है बाइक से ट्रैवल करेंगे। तो उस हिसाब से एक मेरे घर पे काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी लोगों की कि आपके लड़के को देख के मेरा मेरा लड़का भी बिगड़ रहा है, और वो भी मतलब यहाँ जाने की डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है। तो फिर अब मेरे पेरेंट्स जो है ये सब सारी चीज़ें सुनकर मतलब काफ़ी गुस्से में थे और मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे।
मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद 1-2 दिन रेस्ट किया। उसके बाद जो है सब भड़कना चालू किए सब कि तू अपने मन का हो गया है, ये है वो है, ऐसा वैसा, बहुत फलाना ढिमकाना, काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली, जिम्मेदारी नहीं है, ये है वो है। और ये जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे गाइस मैं 12th में था, और 12th में था, और मैं ये बताना भूल गया कि ये ट्रैवलिंग जो थी मेरी 12th का एग्ज़ाम चल रहा था और उस टाइम में मैं ट्रैवल कर रहा था, और मैं ट्रैवल के चक्कर में 12th फेल भी हो गया था। तो उस वजह से घर वालों को और गुस्सा आया था कि खाली बाइक ले लिया है और खाली घूम रहा है ऐसे वैसे, ज़िद करके पापा ने दिला दिया था मुझे। और तो अब उनको प्रेशर आने लगा ऊपर से कि भाई इसकी बाइक जो है पहले से छीनो, वरना ये तो खुद भी हाथ पैर अपना तोड़ेगा ही, प्लस इसको देख के हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो चलो ठीक है भाई, पेरेंट्स ने मतलब क्या किया कि बोला कि भाई कि उसकी एज भी कम है, 18 प्लस भी नहीं हुआ है, और इतनी हैवी बाइक लेके यहाँ यहाँ ट्रैवल कर रहा है, कल कुछ हो ना जाए, कुछ क्या पता ऐसी ऐसी जगह जा रहा है। तो मेरे घर वालों ने मुझसे बाइक मेरी ले ली। मैं काफ़ी टाइम तक रोया वया, मैं बोला कि दे दो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ठीक है, फिर वो बाइक जो है सप्लाई कर दी गई गांव में कि गांव में खड़ी रहेगी, भंगार होती रहेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मैं मतलब गाड़ी नहीं दूंगा चलाने के लिए। अब मैं भाई निहत्ता भी क्या करूँ, कमा तो रहा था नहीं। तो फिर धीरे धीरे जब मैं 12th फेल हो गया तो पढ़ाई में धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो है मैं फिर अपने पापा के काम में आ गया, तो फिर ये बिज़नेस देखने लगा। अब उसके बाद से जो है, जो 2013-14 से जो टाइम निकला है ना दोस्तों, वो इतना फास्ट निकला कि मैं खाली ये सोचता था कि नहीं यार, अब जाऊंगा, अब ट्रैवल करूंगा। इस चक्कर में मेरा मतलब जो है लाइफ का 10 साल निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने बोला कि नहीं यार, अब तो मुझे मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्योंकि लोगों के ट्रैवल वीडियोस, मुंबई का निखिल का वीडियोस मैं देखता था, मुझे ऐसा अंदर से मोटिवेट होता था, जोश आता था कि यार मेरे पास तो है, मैं तो ये सब कर चुका हूँ, फिर मैं क्यों फालतू बैठा हुआ हूँ। पेरेंट्स का भी जायज़ था कि वो परवाह करते थे, इसके लिए उनको टेंशन होती थी, लेकिन ठीक है क्या करें, अभी हमारी भी तो इच्छा है, हम अगर अभी नहीं पूरी करेंगे तो कब करेंगे, बुढ़ापे में थोड़ी ना मोटरसाइकिल चलाएँगे। तो फिर उसके बाद मैं जो है, जब कोविड के बाद 2022-23 में झगड़ा करके, मतलब झगड़ा क्या करना, मतलब जैसे कि मैं बोला कि नहीं मुझे गांव से बाइक मंगानी है करके, तो मेरे घर वालों को लगा कि अब ये वापस से ट्रैवल चालू करेगा और काम पे फोकस नहीं करेगा। मैंने बाइक मंगाई, बाइक मंगाने के बाद जो है वो बाइक का भी मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा। बाइक को मैंने अच्छे से सर्विस कराया, सब कुछ कराया, बट होता है ना कि जब आप कोई मशीन को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पर रख देते हो, तो फिर उसमें वो बात नहीं रह जाती है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं करो। अगर वो चीज़ चलती फिरती रहती है ना, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फिर वो बाइक को मंगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं वापस से अपना ट्रैवल चालू करूँगा, बट उसमें हमेशा हर 15 दिन 1 महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। कभी उसका कार्बोरेटर ख़राब हो जा रहा था, कभी उसका साइलेंसर में प्रॉब्लम आ जा रही थी, कभी उसका सेल्फ स्टार्ट ख़राब हो जा रहा था, बैटरी ख़राब हो जा रही थी। ऐसे ऐसे करते करते मैंने उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये लगा डाले, बट उसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा करके 5,000, 7,000, 5,000, 7,000 करके, शॉकर भी जो है उसमें से भी ऑयल लीकेज हो रहा था। तो मैं उसको रॉयल एनफील्ड के शोरूम में लेकर गया, सर्विस सेंटर में लेकर गया, तो उन्होंने बोला कि इसको अगर आप रीबिल्ड करेंगे तो इसमें कम से कम आपका ₹1,00,000 चला जाएगा, इससे अच्छा आप डाउन पेमेंट करके कोई नई बाइक ले लें। तो मैंने बोला यार अभी तो उतना बजट है नहीं, और फिर मुझे 10 से 11 साल भी हो गए हैं, और फिर छोड़ो अभी क्या करूँ। तो अब उसको भी रख नहीं सकता था, क्योंकि उसको रखूँगा तो उसका एवरेज भी बैंड बच चुकी थी, सब चीज़ का बैंड बच चुका था। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको बेच दिया, उसको बेच के हटा दिया। बेच के हटाने के बाद अब मेरे पास कोई बाइक थी नहीं, तो अब प्लान कर रहा था कि कोई अच्छी बाइक लूँ, अच्छी सेगमेंट की बाइक लूँ, तो उसके लिए बजट भी नहीं बन पा रहा था, हाथ टाइट था थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो यार, जो अपने पास है उसी में खुश रहो, जो होगा हो, भगवान के हाथ में सब कुछ है, जब वो देंगे लेंगे। अब जब भी जो अपने पास फ़िलहाल है पहले उसके ऊपर फोकस करो। तो मेरे पास मैंने ना 2023 में पल्सर 125 लिया था, ऐसा चलाने के लिए नॉर्मली एवरेज के हिसाब से, तो उसका एवरेज अच्छा था, तो मैंने बोला ले लेता हूँ। तो मैंने ना क्या किया, सीधा सीधा, वो बाइक ज़्यादा चली नहीं है, वो यूज़ में नहीं रहती, वो हमेशा खड़ी रहती है। मोस्टली ज़्यादातर मुंबई में आप जानते हो कि अगर आप अकेले हो तो मोस्टली एक्टिवा ही लोग प्रीफर करते हैं। तो मैं ज़्यादातर एक्टिवा ही चलाता था, तो वो बाइक खड़ी रहती थी। तो बाइक को फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको वापस से सर्विस वगैरह करके, उसमें ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि वो नई नई बाइक थी, 2 साल में ज़्यादा चली भी नहीं थी, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार किलोमीटर खाली चली बस।
तो मैंने उसको सर्विस वगैरह कराया, दोनों टायर चेंज करवाया और जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ थे उसको सही करवाया। बट मैंने घर वालों को ये चीज़ बताई नहीं। और उसके बाद मेरा तो सब गैर पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने सैडल बैग जो है अपना वो निकाल लिया। सिर्फ मेरे को टैंक बैग खरीदना था और एक ऑक्सिलरी लाइट लगवानी थी, वो मैंने लगवाया। उसमें जो खर्चा है वो सारी चीज़ें, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे को कितना खर्चा टोटल आया था बाइक में। तो मैंने जो है पल्सर को रेडी किया, ग्लव्स वगैरह लिया, और बाकी तो घर पे जो कपड़े वगैरह पड़े थे वो नॉर्मली वो सब पहना। और मैंने बोला कि अब मैं 11 से 12 साल के बाद मतलब जो है राइड ऐसा करने जा रहा हूँ। मेरी राइड और गैप बहुत लंबा गैप हो चुका था, 12 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना मेरी हैबिट नहीं रही थी कि मैं 50-100 किलोमीटर चला सकूँ। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं कि जब ये शुरुआत में कर रहा हूँ, सबसे पहले कोई धार्मिक जगह पे जाते हैं। तो मैंने इसी मेरे मन में एक इच्छा है कि चलो उज्जैन महाकाल चलते हैं। तो मैंने उज्जैन महाकाल का प्लान बनाया, और ऐसे ही एक दिन मेरे फ्रेंड का कॉल आया मुझे, तो उसने ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैंने बोला कि यार मैं राइड प्लान कर रहा हूँ और मैं उज्जैन महाकाल जा रहा हूँ। उसने बोला कि यार जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो साथ में, मैं भी चलूँगा साथ में। मैंने बोला ठीक है भाई, एक से पहले दो। और मुझे भी तो ऐसा डर था क्योंकि 12 साल हो चुका था मैंने रोड पर ट्रैवल नहीं किया था। तो मैं भी सोचा कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ, साथ में कोई एक और भी बंदा रहेगा, तो कुछ भी अगर बाइक में प्रॉब्लम आई या मुझे प्रॉब्लम आई तो हम लोग 2 जन साथ में रहेंगे, टैकल कर लेंगे। तो हम दोनों ने मतलब सारा अपना सामान रेडी किया, लगेज रेडी किया, और घर वालों को बताया कि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। तो घर वाले तो उस टाइम पे ये होता है ना कि जैसे कि अब बच्चा निकल रहा है तो उसको टोके नहीं, गुस्सा तो हुए वो लोग कि वापस से ये चीज़ चालू कर रहा है ये। तो लोगों ने टोकना ज़रूरी नहीं समझा, बस उन लोगों ने बोला कि भाई अच्छे से जाना करके। हम लोगों ने पूजा वगैरह की, और मॉर्निंग में यहाँ से जो है 4 बजे निकलने के लिए तैयार हुए। फिर बिल्डिंग के नीचे गए, बाइक स्टार्ट किए। अब सैडल बैग लगाने के बाद टैंक बैग लगाने बस ये हुआ कि पूजा वगैरह करके निकल जाएंगे। तो जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। कम से कम 40 से 45 मिनट स्ट्रगल करने के बाद जो है बाइक स्टार्ट हुई। मूड डिस्टर्ब हो गया उस टाइम पे, अरे यार इतना क्या, अभी शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर आगे चल के क्या क्या होगा क्या माना। बट मैंने अपने दिल को बोला ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हो सकता है कि कोई बला रही हो, वो टल गई। हम लोग निकले वहाँ से, हम लोग निकले तो उसके बाद ये हुआ कि कौन से रास्ते से जाए। तो मेरा जो फ्रेंड था वो बोल रहा है कि ये रास्ते जाते हैं, मैं बोलता हूँ मैं ये रास्ते जाते हैं, पवई वाले रास्ते जाते हैं, और वो बोल रहा है कि थाने वाले घोड़बंदर वाले रास्ते जाते हैं। तो उस बीच में हम लोग ने ये हुआ कि हम लोग एक ख़राब रास्ता पकड़ लिए चिंचवटी नायगांव से, और वो रास्ता जो था सिर्फ 20 किलोमीटर का पूरा एक पैच था, और वो इतना गंदा रास्ता था गाइस कि उसको करने में कम से कम हम लोग को 1.5 से 2 घंटा लग गया। और मूड ख़राब हो गया, क्या शुरुआत में ही एक तो ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। बट हम लोगों ने कैसे भी एंजॉय किया, और बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए जो है हम लोग वहाँ से निकले। अब वहाँ से निकलने के बाद जो है हम लोग जैसे हाईवे पहुँचे, तो हाईवे पे पहुँचने के बाद ऐसा रहा तो हाँ यार चलो ठीक है चलो आ गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया थाने से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। सारा चीज़ बीच बीच में आया, वो तो आपने देखा सब वीडियोज़ मैंने कैसे कैसे डाला है। फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे, फिर वहाँ से ओमकारेश्वर जी के यहाँ दर्शन करने के लिए गए। फिर सब चीज़ अच्छे से हो रही थी, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बाइक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। हम लोग थक रहे थे लेकिन ठीक है, वो तो जायज़ है कि भाई पल्सर 125 है, ज़्यादा पावर वाली नहीं है, लेकिन ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी उसकी, 49.50 का एवरेज दे रही थी। हम लोगों ने एवरेज निकाला था उसका। तो हम लोग वहाँ से बहुत अच्छे से निकले। फिर नासिक आया, नासिक में त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन किया, तो सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ गाइस। तो फिर मैंने ये चीज़ सोचा, मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि ज़रूरी नहीं कि आप 4 लाख 5 लाख की बाइक लो, या फिर आप सोचो कि मेरे पास हिमालयन 450 हो, या कॉन्टिनेंटल GT हो, या टाइगर हो, या GS हो, जो भी, मतलब कि आप एक लेवल तक सोचो कि मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ही मैं ट्रैवल करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। करने वाले जो ट्रैवल हैं, कोई पैदल ही 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा है, कोई पैदल ही लद्दाख चले जा रहा है, कोई साइकिल से चले जा रहा है। तो करने वाले तो कर ही रहे हैं, लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम वो चीज़ में रहेंगे कि नहीं मेरे पास जो है अब ये वाली बाइक आएगी, ये वाला गियर होएगा, और ये GoPro मिलेगा, ये हेलमेट मिलेगा तो मैं ट्रैवल करूँगा, तो भाई वो फिर या तो आप बहुत पैसे वाले हो तब आपके पास हो जाएगा तो बढ़िया है, बट अगर नहीं है तो फिर आपके पास जो है आप उसमें ही खुश रहो। आपके पास पल्सर है, आपके पास स्प्लेंडर है, आपके पास पैशन प्रो है, आपके पास कोई भी TVS की बाइक है, कोई भी बाइक है, अगर कोई नॉर्मल भी बाइक है, अगर आपका डेडिकेशन है और आपकी इच्छा है कि मुझे ट्रैवल करना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप
देखो होता है ना कि जैसे कि अगर करना है तो करना है, और नहीं करना है तो आपके पास हज़ारों बहाने हैं। तो वैसे ही मुझे भी करना था, तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, मैं उसी से ट्रैवल करूँगा। मेरे पास कोई ऐसा एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं था, मेरे पास नॉर्मल वन प्लस 13R का एक फ़ोन था, मैं उसी से वीडियोज़ बना रहा था और मैं निकल पड़ा जर्नी में। वहाँ से आने के बाद मुझे ये हुआ कि भाई अब मैं धीरे धीरे अपनी राइड चालू करूँगा। फ़िलहाल मेरे पास जो बाइक है पल्सर 125, उसी से मैं हर जगह राइड करूँगा, हर जगह का वीडियोज़ बनाऊँगा, डालूँगा। धीरे धीरे जब मेरा प्रोग्रेस होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियोस, तो फिर मैं धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा और फिर प्लान करूँगा कि कौन सी एक नई बाइक लेनी है। बट उसके लिए थोड़ा समय है, और पहले पहले मैं देख लूँ कि ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट की है उसमें मेरा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर हल्का सा एक कमेंट भी करते हैं ना, तो ऐसा अंदर से एक बहुत अच्छा जोश, एक मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, मतलब इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, इतना जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हज़ार आदमियों में से एक आदमी को भी पसंद आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है कि हाँ यार चलो 10 लोगों ने लाइक किया, 2 व्यूज़ आए, 5 व्यूज़ आए, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। शुरुआत है, मुझे इतने अच्छे से वीडियो बनाने आता नहीं है, मुझे इतना अच्छे से एडिटिंग आता नहीं है। मेरे पास जो भी फैसिलिटी है मैं उसी से सोच रहा हूँ कि भाई जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करूँ। अभी नया नया मैंने शुरुआत किया है, अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मुझे सीखनी है, तो इसमें मैं हर दिन ऐसा अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और बाकी मेरा कितना पेट्रोल का खर्चा आया, कितना मेरा खाने का खर्चा आया, वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है।